हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के लिए मैं लेकर उपस्थित हूं पशु परिसर पेपर 2024। जी हां साथियों, आपके 7 दिन बाद, मात्र 7 दिन बाद परीक्षा होने वाली है। सभी विद्यार्थियों के लिए 150 प्रश्नों का वायरल पेपर, जी हां साथियों, वायरल पेपर लेकर उपस्थित हूँ। अगर ये क्लास आप पूरी कवर करते हैं तो आपके 130 नंबर पक्के हो सकते हैं पशु परिसर पेपर के अंदर। जी हाँ, जिन विद्यार्थियों को 1 या 2-3 दिसंबर वाला पेपर है, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है क्लास को पूरी देखना। अंतिम दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए, पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो किस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। 100% आपका पेपर यही बनने वाला है। यह प्रश्न पढ़ लो, सिलेक्शन की आपकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्लास को पूरी देख लेना, आपके 130 नंबर कहीं नहीं गए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न साथियों आप सभी से पूछा गया है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि चित्तौड़ में समदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, कि चित्तौड़ के अंदर, एक बार इसका कलर चूज कर लेते हैं। देखो, चित्तौड़ के अंदर आपके समदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाने वाले कौन थे। सभी विद्यार्थियों को आंसर कमेंट करना है। ए आपका परमार राजा मुंज, बी प्रतिहार राजा सिद्धराज, और सी आपका परमार राजा भोज, और डी आपका हो जाएगा राणा राहब। विद्यार्थियों कमेंट करो जल्दी से, चित्तौड़ में जो समदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और पशु परिसर एग्जाम के अंदर आपके 100% अपने वाला है। हाँ जी साथियों, इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा राजा, जो परमार राजा भोज। जो विद्यार्थी अपना सी ऑप्शन कर रहे हैं, परमार राजा भोज, जिन्होंने चित्तौड़ में समदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। समझ गए, सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट कमेंट करते रहना, साथ साथ में आपकी तैयारी का आंकलन पता लग जाएगा। सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर से कर लेना, और इस क्लास की जो पीडीएफ है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर से कर लेना। हुरडा सम्मेलन आयोजित करवाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हुरडा सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित करवाया गया था साथियों। हाँ, हुरडा सम्मेलन से संबंधित एक सवाल आप सभी से 100% पूछा जाएगा, तो ये कंप्लीट आपको याद रखना है। हुरडा सम्मेलन आयोजित करवाया था महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। किसने? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। जो साथी अपना ए ऑप्शन कर रहे हैं, ए ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा आपका। हाँ, ए ऑप्शन आपका महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा हुरडा सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है अपना 47 का। अगला सवाल पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, पढ़ो एक बार। अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का प्रमुख कारण था। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर विजय प्राप्त करी, उसका मुख्य कारण क्या था। उसका मुख्य कारण था साथियों, उसका मुख्य कारण आपका था डी, दहिया राजपूत सरदार बीका द्वारा विश्वासघात करना। मतलब डी जो ऑप्शन कर रहे हैं साथियों, डी ऑप्शन आप सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। दहिया राजपूत सरदार बीका द्वारा विश्वासघात करा गया था। किसके साथ? जालोर के राजा के साथ। अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिल गया था, उसके कारण आप जालोर में विजय अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सभी का साथियों इसमें करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। पशु परिसर एग्जाम के अंदर ये अगर सवाल पूछा जाता है तो आपको डी ऑप्शन करेक्ट याद रखना है। ठीक है, हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल साथियों पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान से पढ़ेंगे। 48 का पूछा गया साथियों, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह कथन या वाक्य किसके थे। हाँ बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान के बादशाहत को खो देता, ये वाक्य थे आपके किसके। जो विद्यार्थी अपना सी कर रहे हैं इसमें शेरशाह के, किसके। हाँ, जो शेरशाह ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी साथियों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम के अंदर 100% बनने वाले हैं, तो क्लास को स्किप मत करना। जो भी मेरे प्यारे भाई दूसरे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और क्लास को अंतिम दिनों में जितनी चैनल पे क्लासें आ रही है, क्लास को भरपूर प्यार दो। हाँ, और क्लास को पूरी देखना है ना, तो उसमें आपके 130 नंबर 150 में से कहीं नहीं गए। ठीक है, अगला सवाल है साथियों, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। पृथ्वीराज चौहान का जो समकालीन गढ़वाल शासक था साथियों, तो कौन था। जल्दी से कमेंट करो फटाफट। हाँ साथियों, जो उनका समकालीन गढ़वाल शासक की बात करें तो वो था, कौन सा था। जयसन। कौन? जयसन। आपका जो डी ऑप्शन कर रहे हो, डी ऑप्शन करने वाले मेरे साथियों, जयसन आपका पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक था। ठीक है, हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल साथियों पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे रावल की उपाधि प्रदान की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, इसमें मैंने आपके करंट अफेयर्स और पशुपालन, राजस्थान जी के गणित विज्ञान के क्वेश्चन भी डाले हैं। वो स्टेप बाय स्टेप आपको अगले क्लास में देखने को मिलेंगे इस क्लास के अंदर, तो क्लास को पूरी देखना। अभी
जो क्रम है उसमें राजस्थान जी के क्वेश्चन है, फिर आपके विज्ञान के हैं, मिक्स क्वेश्चन नहीं डाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आपके क्वेश्चन मिलते जाएंगे, तो क्लास को पूरी देखते रहना। निम्नलिखित में से रावल की उपाधि प्रदान की गई थी किसने? हाँ, किसे प्रदान की गई थी साथियों? तो ये आपका हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन, बप्पा को। बप्पा को आपको रावल की उपाधि प्रदान की गई थी और इसीलिए इनको बप्पा रावल कहा जाता है। किसको? बप्पा रावल कहा जाता है साथियों। तो बप्पा रावल ये चित्तौड़ के शासक थे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल साथियों पूछा गया आप सभी से 51, ध्यान से पढ़ेंगे। बीकानेर के किस शासक को जागलंधर यानी कि जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल है आपका कि बीकानेर के कौन से शासक को या किस शासक को जागलंधर शासक बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया साथियों? तो वो आपका ऑप्शन है साथियों, महाराणा अनूप सिंह, महाराजा सूरज सिंह, महाराणा कर्ण सिंह और डी महाराजा राय सिंह। जल्दी से कमेंट करेंगे फटाफट। जागलंधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित करने वाला थे आपके महाराणा कर्ण सिंह को। किसको? महाराणा कर्ण सिंह आपका सी ऑप्शन करने वाले साथियों, इनको जागलंधर बादशाह से सम्मानित यानी उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको है ना 3 स्टार लगा देना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। अगला सवाल है आपका कि पृथ्वीराज चौहान की अल्प आयु में शासन का प्रबंधन कौन करता था? देखो, पृथ्वीराज चौहान अल्प आयु के अंदर ही वो अपने राज्य के एक शासक बन गए थे, है ना। उनको उत्तराधिकारी बनाया दिया गया था, तो उनके जो अल्प आयु के अंदर उनके जो शासन जो व्यवस्था है उसको कौन देखता था? हाँ, तो वो देखते थे आपके, हाँ, उनकी माँ कर्पूरी देवी। देखो, कर्पूरी देवी है ना, पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन का प्रबंध करता था उनकी माँ कर्पूरी देवी। विशेषकर ए ऑप्शन करने वाले कर्पूरी देवी और चौहान, पृथ्वीराज चौहान की माँ का नाम पूछे तो कर्पूरी देवी याद रखना। और प्रबंधन कौन करता था? माँ कर्पूरी देवी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है साथियों 53। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। बेगम मरियम उज्जमानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। बेगम मरियम उज्जमानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? कमेंट करो जल्दी से साथियों। इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो बेगम मरियम उज्जमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई साथियों राजा बारमल की पुत्री जो अकबर की पत्नी थी। ध्यान रखना, अकबर की जो पत्नी थी एक हिंदू राजकुमारी जो कि राजा बारमल की पुत्री थी, जिसको बेगम मरियम उज्जमानी के नाम से भी जाना जाता है। जब उन्होंने शादी की तो उसका नाम बदल दिया गया था, ठीक है। हाँ, ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला 54 सवाल पूछा गया है कि औरंगजेब द्वारा माही मरातीब की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। औरंगजेब के द्वारा माही मुरातिब की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया? तो जल्दी से कमेंट करेंगे साथियों फटाफट। हाँ, इसमें किसको सम्मानित किया माही मुरातिब के नाम से साथियों? तो ये आपका बी राइट हो जाएगा, महाराजा अनूप सिंह को। किसको? महाराजा अनूप सिंह। आपका जो बी ऑप्शन कर रहे हैं सभी साथियों का करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा माही मुरातिब की इनको उपाधि मिली थी, ठीक है। हाँ, ये उपाधि वाला विशेषकर ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के अंदर 100% छपेगा। इस तरह से अगले सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। अगला सवाल है आप सभी का, देखो, कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसको कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। कोटा रियासत के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ किसको कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, कमेंट करो जल्दी से। वीर दुर्गादास राठौड़ की उपाधि किसको मिली थी या किसको कहा जाता था? तो साथियों अपना इसमें डी करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा, जाला जालिम सिंह को। किसको? जाला जालिम सिंह को। जो डी ऑप्शन करने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी साथियों का राइट हो जाएगा। 3 स्टार लगा दो इसको भी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल सभी से पूछा गया साथियों, प्रश्न को पढ़ेंगे पहले फिर आंसर करेंगे। पहला देखो, सवाल आप सभी से है कि राजस्थान के इतिहास में वीर हाड़ा रानी के नाम से विख्यात वीरांगना कौन थी जिसने युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर दे दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। राजस्थान के इतिहास में एक ऐसी रानी हुई जिनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, वीरांगना है, जिन्होंने भूमि में जाते युद्ध भूमि के अंदर अपने पति को जाते समय निशानी के तौर पर पति को गर्दन काट के दे दिया था। तो वो कौन थी साथियों? जल्दी से कमेंट करो। ये आंसर करना बहुत सभी के लिए सही है क्योंकि आंसर सभी को पता होना चाहिए ना। ये आपका ब्रिज कंवर, बी आनंद कंवर या फिर सलह कंवर या फिर मान कंवर। बताओ जल्दी से कौन सी वीरांगना थी जिन्होंने अपना सर काटकर पति को दे दिया था? मेरे साथियों इसमें सभी का सी करेक्ट कर रहे हैं, सी वाला सभी का राइट हो जाएगा, सलह कंवर। जो सी ऑप्शन करने वाले हैं सभी साथियों का मेरा राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पशु परिसर एग्जाम की दृष्टि से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका पूछा गया साथियों 57 सवाल है आपका, राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान में जो वैष्णव धर्म है उसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जो किस अभिलेख के अंदर मिलता है? बताओ जल्दी से। वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम किस
अभिलेख के अंदर मिलता है तो मेरे प्यारे साथियों वो अभिलेख है आपका गोसुंडी का शिलालेख। किसका? गोसुंडी शिलालेख के अंदर आपका मिलता है वैष्णव धर्म का उल्लेख। वैष्णव धर्म, ठीक है, ये याद रखना आप सभी को। वैष्णव धर्म का जो उल्लेख मिलता है गोसुंडी शिलालेख के अंदर। हाँ, और सभी साथियों को बता दूं इसमें जो अपना डी कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों 59 पूछा गया सभी से कि बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा करी। बीकानेर के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने मतलब मुगलों की, है ना, जीवन पर्यंत मतलब अपना पूरे जिंदगी भर मुगलों की सेवा करी साथियों? तो वो थे आपके, हाँ, वो थे आपके महाराजा राय सिंह। मतलब महाराजा राय सिंह जो सी ऑप्शन कर रहे हैं, जिन्होंने मुगलों के जीवन पर्यंत सेवा करी थी, ये आपका नाम वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, महाराजा राय सिंह। ठीक है, हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला सवाल आप सभी का पूछा गया 60 का, ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। अगला सवाल, निम्न में से किसको मारवाड़ का भूला हुआ नायक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, मारवाड़ का भूला हुआ नायक कहा जाता है साथियों, तो वो है आपका, हाँ, वो है आपका राव चंद्रसेन। किसको? राव चंद्रसेन को आपका मारवाड़ का भूला हुआ नायक भी कहा जाता है। ये इसका उपना मतलब उपाधि के तौर पे उसको बुलाते हैं। जो सी कर रहे हैं उन सभी साथियों का करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, जल्दी से फटाफट सवाल है आप सभी का कि जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मतलब जूनागढ़ दुर्ग को आपका बीकानेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे? जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। जूनागढ़ दुर्ग को बीकानेर दुर्ग के नाम पे भी जाना जाता है, इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे साथियों? तो वो थे आपके महाराजा राय सिंह। कौन? महाराजा राय सिंह, जो आपके सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट हो जाएगा, महाराजा राय सिंह। जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और क्लास को पूरी देखना। आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल इस क्लास के अंदर करवाए जा रहे हैं। जो जूनागढ़ दुर्ग को बीकानेर दुर्ग कहा जाता है, उसका निर्माण करवाने वाले थे आपके महाराजा राय सिंह। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। अगला सवाल सभी से पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे कि जयपुर में कस्वाहा शासक अकबर के सर्वाधिक विश्वस्त राजपूत राजा मानसिंह को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जयपुर में जो कस्वा शासक और अकबर के सर्वाधिक विश्वस्त राजपूत राजा मानसिंह को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया था? जल्दी से बताओ कि काबुल का सूबेदार बनाया गया था मानसिंह को, जो कि अकबर का सबसे विश्वस्त राजपूत राजा था। हाँ, तो वो आपका राइट हो जाएगा साथियों। कब बनाया गया काबुल का सूबेदार साथियों? तो वो आपका सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा 1588 के अंदर। कब? हाँ, 1588 के अंदर आपका, हाँ, ईस्वी में आपका जो कि मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 64 पूछा गया है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब प्रदान किया गया था। बताओ साथियों, जल्दी से कमेंट करो कि अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब प्रदान किया गया था वो कौन सा था? किस राजा को किया जाता? अकबर द्वारा राजपूत राजाओं की बात हो रही है, तो सबसे सर्वोच्च मनसब प्रदान किया था वो था आपका साथियों राजा मानसिंह को। किसको? हाँ, सबसे ऊंचा मनसब प्रदान किया तो वो आपके थे राजा मानसिंह, इसलिए ये अकबर के सेनापति भी थे। ठीक है, हाँ, अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके अगला सवाल आपका 65 पूछा गया साथियों कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, किसके? औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रख दिया था? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी कौन बने थे? बहादुर शाह, जिन्होंने रियासत, उनकी राजधानी की जो थी उसका नाम बदल कर क्या रखा था? मोमिनाबाद। जल्दी से बताओ उनकी किस राजधानी का नाम बदल कर उन्होंने मोमिनाबाद रखा था साथियों? तो वो आपकी हो जाएगी आमेर। कौन सी? आमेर, जो सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। अगला सवाल आपका 66 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिण द्वार पर प्रसिद्धि किसके समय उत्कीर्ण करवाई गई थी? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जो एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है साथियों? ये है आपका उदयपुर जिले के अंदर। कहाँ? उदयपुर जिले के अंदर आपके एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है और इसके दक्षिण द्वार पर, कहाँ? दक्षिण द्वार पर आपके जो किसकी प्रशस्ति यानी किस समय उत्कीर्ण करी गई है, किस राजा के समय उत्कीर्ण करी गई है, तो वो बताना है। तो ये आपका हो जाएगा महाराणा रायमल के समय। किसने? महाराणा रायमल के समय, उदयपुर के महाराणा रायमल थे, उस समय से एकलिंग जी के द्वार पर ये प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई थी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 67 की बात करें, हाँ, 67 गुहिल वंश के बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किसमें मिलता है? जल्दी से बताइए साथियों। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, उनकी उपलब्धियां का वर्णन किसमें मिलता है? गुहिल वंश से लगाकर
गोइल वंश के बप्पा रावल से लगाकर कुंभा तक की जो विस्तृत वंशावली उनकी जो उपलब्धियाँ हैं वो किसके अंदर मिलती है? जल्दी से कमेंट करो। हाँ, ये आपकी मिलती है कृति स्तंभ का। कृति स्तंभ कहाँ है साथियों? चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ के किले के अंदर ही एक कृति स्तंभ बना हुआ है। तो वहाँ एक विजय स्तंभ है और एक कृति स्तंभ है। कृति स्तंभ के अंदर आपकी बप्पा से लगाकर कुंभा तक की जो विस्तृत वंशावली है उनकी उपलब्धियों का वर्णन वहाँ मिलता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये कोई पुस्तक नहीं है, एक कृति स्तंभ, ये भी एक स्तंभ है विजय स्तंभ के जैसा। उसकी कारीगरी में इसमें बताया गया है कि ये इनकी उपलब्धियाँ उस कारीगरी के माध्यम से वहाँ लिखा हुआ है, समझ लेना। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 68 की तरफ अगला सवाल सभी से पूछा गया साथियों कि वह प्रशस्ति जिसमें बापा के हारित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए मेरे साथियों। हाँ, वह प्रशस्ति यानी कि वह शिलालेख जिसमें बापा रावल के हारित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख मिलता है, तो वो कौन सी शिलालेख यानी कि वो कौन सी प्रशस्ति हो जाएगी साथियों? वो प्रशस्ति थी आपकी वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति। उस प्रशस्ति का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति। ठीक है, हाँ, ये आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, और इसको 3 स्टार लगा दो। अगले अगले सवाल की तरफ 69 का सवाल पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है आपका कि किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। किस चौहान शासक ने पुष्कर कहाँ है? अजमेर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया था साथियों? जल्दी से फटाफट कमेंट करो। ऐसा कौन सा शासक, चौहान शासक जिन्होंने पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया? तो वो थे अर्णोराज। अर्णोराज, ये आपका सी ऑप्शन। ठीक है, अर्णोराज जो कि अजमेर के शासक, पुष्कर के अंदर उन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर कहाँ है? अजमेर के अंदर। और वराह मंदिर का निर्माण करने वाले पुष्कर के अंदर, पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। और अजमेर से आपका अर्णोराज, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, ध्यान से करना है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल साथियों पूछा गया है, क्लास को पूरी देखना। अगला सवाल आपसे, जो दृढ़ राके धर्म को तिहि राके करतार शब्द किस राज्य के राज्य चिन्ह में अंकित है? जल्दी से कमेंट करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जो दृढ़ राके धर्म को तिहि राके करतार शब्द ये है किस राज्य चिन्ह में अंकित करे हैं? हाँ, किस राज्य के राज्य चिन्ह के अंदर? जो दृढ़ राके धर्म को तिहि राके करतार शब्द साथियों, ये मेवाड़ के राज्य चिन्ह के अंदर ये वर्ड यूज है। हाँ, उनके अंदर आपके अंकित है। और जो डी ऑप्शन कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मेवाड़ के अंदर आपके मेवाड़ राज्य चिन्ह के अंदर अंकित है जो दृढ़ राके धर्म को तिहि राके करतार। ठीक है, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। आज की क्लास में आप सभी के लिए 25 क्वेश्चन आप सभी के लिए, 25 क्या 30 क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं लेके आया। क्वेश्चन आप सभी को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चैनल पे जितनी भी क्लासेस आ रही है रेगुलरली कंटिन्यू वॉचेस करते रहो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि रेगुलरली क्लासेस आ रही है, क्लास को पूरी देखना। धन्यवाद, जय हिंद।